माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आपका बायोलॉजी एजुकेटर। और जैसा कि आप हेमलेन देख पा रहे हो अभी कि हम अभी आपको समझाने वाले हैं मानव जनन चैप्टर के बारे में। इससे पहले मैं आपको पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ा दिया था। अभी हम इस चैप्टर में हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं वो ज़रा सुनिए ध्यान से। इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नर जनन तंत्र के बारे में। फिर नर जनन तंत्र के बाद जैसे ये समाप्त होगा तो इसमें हम आपको पढ़ाएंगे मादा जनन तंत्र। क्या पढ़ाएंगे? मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, आपको पता है कि मानव में लैंगिक जनन होता है, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए नर और मादा का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम आपको केवल और केवल समझा रहे हैं कि नर जनन तंत्र में कौन कौन सी संरचना आने वाली है। तो आप ज़रा गौर करके देखना और आराम से सुनते रहना, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा आपको डीपली में पढ़ाने वाला हूँ कि आज के बाद आपको ना नर जनन तंत्र में दिक्कत होगा ना मादा जनन तंत्र में दिक्कत होगा। और एक बात और विशेष कि आप इसी नर जनन तंत्र में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हस्तमैथुन करने से लिंग में तनाव क्यों नहीं आता है। लिंग का जो तनाव होता है वो कम जाता है। क्यों कम जाता है? हस्तमैथुन करने पर हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, हमें दिन भर में कितना बार हस्तमैथुन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये पूरा डिटेल्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आप आराम से केवल बारीकी से समझिएगा, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं। नर जनन तंत्र को अगर हम देखें इसकी संरचना को, तो देखिए आराम से कि कैसे कैसे होता है। नर जनन तंत्र में ये वाली जो संरचना मैं आपको हम पूरा गोल करके बनाया हूं, इसको थोड़ा का नहीं हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। इरेज करने के बाद यहां से हम दो पाइप निकाल रहे हैं। सिमिलरिटी यहाँ से दो पाइप निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर थोड़ा का नहीं हम इसको इरेज करेंगे, हम थोड़ा सा करेंगे इरेज। क्यों करेंगे? क्योंकि अपने को पेनिस बनाना है। क्या बनाना है? पेनिस बनाना है। पेनिस मतलब का थी लिंग। लिंग मतलब क्या? आप समझ रहे हो कि लिंग का मतलब क्या होता है? जिसके कारण आप या जिसकी वजह से आप किसी गर्ल से संबंध बना रहे हो। तो मैं वही चीज़ बना रहा हूँ यहाँ, आराम से समझना है। देखिए ठीक है। अब सोचने समझने और देखने वाली बात ये है मेरे कि यहाँ से एक संरचना ऐसे आती है और इधर से भी एक संरचना ऐसे आती है, ठीक है। सिमिलरिटी दोनों तरफ बराबर होता है। इसी का मैं एक अथी और बना रहा हूँ, वन पेयर। और इधर से भी होगा वन पेयर, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से करने वाले क्या कि हम लोग इसमें वृषण को जोड़ने वाले हैं। तो वृषण के लिए मैं ये संरचना बना रहा हूँ, इसको इससे टच कर देंगे और इधर भी बनाते हैं एक वृषण। वृषण का मतलब क्या होता है आराम से सुनना, मैं बारीकी से समझाऊंगा एकदम देहाती भाषा में कि वृषण का मतलब क्या होता है। वृषण का मतलब ये हुआ कि आपके हाइड्रोसिल के अंदर दो गोले गोले लग रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो छूकर देख लो। जो दो गोले दिख रहे हैं ना, उसी को हम लोग बोल रहे हैं वृषण। क्या बोल रहे हैं? वृषण। तो हाइड्रोसिल के अंदर जो दो गोले गोले नजर आ रहे हैं वही क्या है? अपना वृषण है। तो इसी का डायग्राम है, यहां देखेंगे। इस वृषण के ऊपर एक बहुत ज़्यादा संघनित संरचना होती है, जिसको मैंने इससे दिखाए हैं, देखो, ठीक है।
अब यहाँ से अपना कौन होता है, तो यहाँ पे होता है अपना पेनिस, जिसको हम आप लिंग कह रहे हो। क्या कह रहे हो, लिंग कह रहे हो। तो लिंग कहने का मतलब है कि लिंग बना हुआ कैसे रहेगा, वो जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक संरचना निकल के आती है ऐसे, और इधर से एक संरचना निकल के आती है ऐसे। फिर यहाँ से एक संरचना ऐसे जुड़ा हुआ है। मैं इधर नाम भी लिखते चल रहा हूँ ताकि आपको समझने सोचने में कोई दिक्कत ना हो। जो ये वाली संरचना मैंने बनाया, इसका नाम होगा शुक्राशय। क्या नाम होगा, शुक्राशय। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, शुक्राशय है। आराम से सुनना। तुम हमेशा समझते हो कि हैंड प्रैक्टिस करने से लिंग में तनाव जो है पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। कितना बार करेंगे, ये हर कुछ सिखाने वाले हैं। इसके अलावा हम कैसे किसी गर्ल्स का में पता करेंगे कि वो संबंध बनाई हुई है या नहीं, हम सब कुछ डिटेल्स में पढ़ाने वाले हैं। तो आप आराम से खाली समझते रहना। इसका नाम है सेमाइनल वेसिकल। और सेमाइनल वेसिकल जो होता है ना, तुम जानते हो कि किसी गर्ल्स का रेप होता है, अर्थात बलात्कार होता है। तो बलात्कार होता है तो डॉक्टर कैसे पता कर लेता है कि उसका बलात्कार हुआ है, वो सही बोल रही है या गलत बोल रही है। तो इसके जो कुछ भी मटेरियल बनाएगा, उस मटेरियल की मात्रा को देखकर डॉक्टर पता कर लेता है कि उस गर्ल्स का बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है। चलो दूसरा देखो, मैंने ये वाला संरचना बना के दिखाया था ना, ये होता है अपना प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और आराम से सुनना, मैं बाद में आराम से इसी लेक्चर के अंदर ही आपको बता दूंगा कि हम ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस करेंगे तो इसका क्या प्रभाव होगा, कम करेंगे तो क्या प्रभाव होगा, हमें सप्ताह में, महीना में, साल में कितने बार करना चाहिए, आपका नाइट फॉल क्यों होता है, ये हर कुछ बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हो गया अपना सेमाइनल वेसिकल, जिसे हम लोग शुक्राशय बोल रहे हैं। ठीक है, इसका ये वाला जो संरचना है, इसका नाम होता है अधिवृष्ण। क्या नाम होता है, अधिवृष्ण। इंग्लिश में बोलते हैं इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक मटर के दाने के समान एक संरचना होती है ऐसे। इसका नाम होता है काउपर ग्लैंड। क्या नाम होता है, काउपर ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। काउपर ग्लैंड, जिसे हिंदी में बोलेंगे काउपर ग्रंथि, या इसी को बोलते हैं हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखिए आराम से, क्या बोलेंगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलेंगे। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ग्लैंड मतलब ग्रंथि है। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब यहां से क्या होता है मेरे भाई, यहां से सुनना, यहां से एक संरचना ऐसे आती है। सिमिलरिटी, यहां से भी एक संरचना ऐसे आती है। सुनना ध्यान से, ये जो संरचना आपको दिख रहा है ना, ये लिंग के ऊपर अर्थात पेनिस के ऊपर, सीसन के ऊपर क्या होता है, तो ये एक त्वचा होता है, कवर किया हुआ रहता है, ताकि हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको मतलब त्वचा को हटाकर हम लोग इसको बढ़िया ढंग से देख सकते हैं। केवल इसके लिए होता है। यहाँ पे देखना मेरे भाई, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं आपके लिए। ये यहाँ पर इसकी एक ओपनिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे एक त्वचा तो ये हो गया है, एक त्वचा तो ये भेल हो गया है, एक त्वचा और होता है मेरे भाई, इसको मैं दूसरा कलर से आपको दिखा रहा हूं। एक त्वचा ऐसे भी होता है, ऐसे इस पर
ठीक है, एक त्वचा, ऐसे भी होता है, ये डबल फोल्डेड होता है, ठीक है। और इसी त्वचा को तुम क्या कर रहे हो, आगे पीछे कर कर किसी फीमेल से संबंध बनाना होता है तो यहाँ पर एक होल होता है मेरे भाई, यहाँ पर एक होल होता है, इसी होल से आने वाला होता है कौन, अपना सीमेन। कौन आता है, सीमेन आता है, सीमेन आता है। कब आता है, सीमेन आता है। कब आता है, क्यों आता है, बात की बातें हैं, ठीक है, ये सीमेन आता है। अगर हम बात करेंगे कि इसका नाम मैंने आपको क्या बताया था, इसको बताया था मैंने आपको क्या, कि ब्रिस्ट है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं। तो टेस्टिस का ये डायग्राम है। इसके अलावा अगर हम और कुछ देखें तो ये वाली जो पूरा संरचना है, ये वाला, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लडर। ये यूरिनरी ब्लडर जो होता है ये डायरेक्टली टच बोल सकते हैं, या इससे जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है, तो ये होता है किडनी से। और आपको पता है कि किडनी जो होता है वो क्या बनाता है, वो बनाता है यूरिन, जिसे हम लोग आम भाषा में मूत्र या पेशाब बोलते हैं। आप लोग बताओ, आप जानते हो कि लगातार बार बार पेशाब अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। कहाँ पे प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है, हम हर कुछ पढ़ाएंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे कि किडनी से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और किडनी से इसको जोड़ के कौन रखता है, याद रखना है कि किडनी से जुड़ा होता है इसके माध्यम से, इससे किडनी से जुड़ा होता है और ये इसके माध्यम से, यानी कि यूरेथ्रा के माध्यम से ये जुड़ा होता है। किससे, यूरेथ्रा के। तो आप डायरेक्टली याद रखना है कि यूरेथ्रा के माध्यम से ये जुड़ा हुआ होता है। और यूरेथ्रा, रियल में यूरेथ्रा जो है ना, वो कनेक्ट होता है अपना किडनी से, और किडनी से पेशाब बन के इस यूरेथ्रा के माध्यम से आता है और इस पूरे चीज में भर जाता है। यानी कि यूरिनरी ब्लडर में आप बोलोगे, क्या बोलोगे, कि यूरिनरी ब्लडर में पेशाब जो है ना, पेशाब वो जामा होता है। कितना ज़्यादा जामा होगा तो आपको पेशाब करने की फीलिंग आएगी, वो मैं बताऊंगा आराम से, हड़बड़ाना नहीं है। तो आपको याद रखना है कि पेशाब लेके कौन आएगा, तो यूरेथ्रा। जामा कहाँ होगा, यूरिनरी ब्लडर में। कहाँ होगा, यूरिनरी ब्लडर में होगा। और यूरिनरी ब्लडर जो है उसमें पेशाब जमा हो रहा है, किडनी पेशाब को बना रही है। अब हम लोग मेन मुद्दा ये समझ रहे हैं कि ये ढाकुना, ये जो वृष्ण है ना, यही वृष्ण आपका बनाने वाला है क्या, स्पर्म, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, शुक्राणु। क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है। आराम से सुनना, ये शुक्राणु जब बनता है तो इस रास्ते से ऐसे होता हुआ इसके माध्यम से बाहर आता है। उसी प्रकार यहाँ पर अगर स्पर्म बन रहा है, यहाँ पर स्पर्म बन रहा है तो इस स्पर्म को इस रास्ते के माध्यम से आएगा और इधर से होता हुआ बाहर आएगा, ठीक है। तो कर स्पर्म को जो लेकर जा रही है इस नली, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है शुक्र वाहिका। क्या नाम होता है, शुक्र वाहिका नाम होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वास डिफरेंस होता है। तो हमें मोटी मोटी तौर पे नर जनन तंत्र के अंतर्गत वृष्ण के बारे में पढ़ना है। वृष्ण कहाँ होता है, तो वृष्ण आपका कहाँ है, दोनों जांघों के बीच जो जगह है उस जगह को हम लोग बोलते हैं पेल्विस रीजन या श्रोणी क्षेत्र। और उसी के सामने आपका हाइड्रोसिल होता है और हाइड्रोसिल के ऊपर पेनिस होता है। क्या होता है, पेनिस होता है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो वृष्ण, ये रियलिटी में वृष्ण आपको ऐसे हाइड्रोसिल के अंदर दो वृष्ण है,
ठीक है। और हाइड्रोसिल के बाहर ऊपर से लटका हुआ होता है कौन? अपना पेनिस। कौन होता है? पेनिस। तो हमें कुल मिलाकर नर जनन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज पढ़ना है वो जरा सुनिएगा ध्यान से कि हम आपको नर जनन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज पढ़ाएंगे। हम आपको नर जनन तंत्र के अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे क्या? तो सबसे पहले पढ़ाएंगे वृषण कोश के बारे में। किसके बारे में? वृषण कोश। स्क्रोटम के बारे में पढ़ाएंगे। जब वृषण कोश पढ़ोगे, वृषण कोश का मतलब होता है हाइड्रोसिल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिल। इसी को बोलते हैं अंडकोश। क्या बोलते हैं? अंडकोश। ठीक है। क्या बोलते हैं? अंडकोश। अंड मतलब अंडे जैसा स्ट्रक्चर है। किसका है? किसका है? तो वो है अपना वृषण, होता है हाइड्रोसिल के अंदर। तो हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे वृषण कोश के बारे में। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो 2 नंबर पे पढ़ाएंगे वृषण के बारे में, जिसे हम लोग टेस्टिस का नाम दे रहे हैं। इसके बारे में पढ़ाएंगे। ये स्पर्म बनाता है, सीमेन बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि जनसंख्या को बढ़ाना है। तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए, फीमेल को खुश करने के लिए शारीरिक संबंध बनाना होता है। वो शारीरिक संबंध जब बनता है किसी मेल से स्पर्म रिलीज होता है। तो अब दूसरी बात ये है कि स्पर्म रिलीज होता है तो कितना होना चाहिए? तो आखिर वो महिला गर्भवती कैसे हो सकती है? कब संबंध बनाएंगे तो लड़का होगा, कब संबंध बनाएंगे तो लड़की का निर्माण होगा। हम हर कुछ पढ़ाएंगे एकदम डिटेल्स में, टेंशन नहीं लेना है। तो दूसरे नंबर पे पढ़ाएंगे वृषण के बारे में। जैसे जब ये दोनों खत्म होगा तब हम आपको पढ़ाने वाले हैं 3 नंबर में। क्या पढ़ाने वाले हैं? 3 नंबर में पढ़ाएंगे शुक्राशय के बारे में। किसके बारे में पढ़ाएंगे? शुक्राशय के बारे में पढ़ाएंगे, जिसे बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल के बारे में पढ़ाएंगे। जब ये आप 3 पढ़ लोगे तब 4 नंबर पे पढ़ाएंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में पढ़ाएंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ाएंगे। हिंदी में इसे बोलते हैं पुरस्थ ग्रंथि के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे ये कंप्लीट होगा तो हम आपको पढ़ाएंगे काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड जिसे हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का नाम देते हैं। तो 5 पे आप पढ़ोगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम लोग ग्रंथि का नाम दे रहे हैं। जैसे वो खत्म होगा तो सुनना है ध्यान से। इसके अलावा मैं आपको पढ़ाऊंगा ये जो लटका हुआ आपको दिखाई दे रहा है, दोनों जांघ और हाइड्रोसिल के ऊपर जो लटका हुआ दिखाई दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पेनिस, आम भाषा में लिंग बोलते हैं। तो सबसे लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा किसके बारे में? लिंग के बारे में। और वीडियो को एकदम पूरा देखना है। क्यों ऐसा देखना है? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो ज़्यादातर हैंड प्रैक्टिस के चक्कर में रहता है। तो हैंड प्रैक्टिस ज़्यादा कब कितना करोगे वो हम हर कुछ तुमको सिखाएंगे, टेंशन ना लेना है। तो लिंग के बारे में हमें पढ़ना है। और इसी में जब वृषण पढ़ा रहे होंगे उसी समय मैं आपको पढ़ाऊंगा किसके बारे में? अधिवृषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ाएंगे? अधिवृषण के बारे में पढ़ाएंगे। तो इसी में एक पॉइंट आप जोड़ लोगे, क्या? अधिवृषण के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, समझ में आया? जैसी ये पूरा फुलफिल तुम कंप्लीट पढ़ लोगे तो किसी भी मेल के साथ कोई अगर फीमेल आ रही है या तुम किसी फीमेल के साथ जा रहे हो, कब जाओगे तो तुम नहीं पकड़े जाओगे, क्या करोगे तो वो सबसे ज़्यादा खुश रहेगी, कितना देर उसके साथ तुम्हें टिकना है वो हर कुछ तुम्हें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं? किसी किसी मेल की कैपेसिटी ज़्यादा होता है, किसी किसी मेल की जो है कैपेसिटी कम होता है। कोई 2 मिनट में ही थक जाता है, कोई लगातार 10 मिनट तक कर रहा है। कारण क्या है? वो सारे कारण को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ आप मेल में हमसे पूरा एकदम डीपली पढ़ने वाले हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ सुनना ध्यान से है। अगर पूछा जाए कि मानव जनन जो होता है, मानव जनन जिसे हम लोग बोल रहे हैं ह्यूमन क्या रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन अर्थात मानव जनन,
तो मानव जनन जो होता है, इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो? मानव जनन के बारे में। तो मानव जनन में पहला पॉइंट आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि मानव जनन के अंतर्गत में मानव में कैसा जनन होता है? तो मानव में लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। इस बात को याद रखना है कि मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक क्या होता है मेरे भाई? जनन होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना है। मानव में लैंगिक जनन होता है। रुक जाओ, मैं बढ़िया के लिख रहा हूं आपके लिए। मानव में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, लैंगिक जनन का मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? सेक्सुअल, जो सेक्स से संबंधित है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है मानव में सेक्सुअल। सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा बढ़िया कह दें, ओपनली मैं खोल के बता रहा हूं। अगर तुम्हें कभी जनसंख्या बढ़ाने का मन करे तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए तुम क्या करोगे? तुम तो खुद रहोगे मेल, क्या लोगे? फीमेल को लोगे। तो मेल और फीमेल मिलकर जो जनन करते हैं, जो शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? लैंगिक जनन बोलते हैं। तो मानव में लैंगिक जनन होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना है कि मानव जो होते हैं वो सजीव परजक होते हैं। क्या होते हैं? सजीव परजक, या सजीव परजक को हम लोग बोलते हैं जरायु। जरायु का मतलब इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीबी पैरस। बीबी पैरस, बीबी पैरस किसको बोलते हैं? वैसा कोई भी जीव जो अपने संतान का जन्म शिशु के रूप में दे। किसके रूप में? शिशु के रूप में देता है, उसे हम लोग बोलते हैं सजीव परजक या जरायु या बीबी पैरस। इसके अलावा तीसरा बात, मानव में लैंगिक जनन, सजीव परजक, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि मानव जनन में हमें दो चीज पढ़ना होता है। नर जनन तंत्र, एक होता है मादा जनन तंत्र। क्या होता है? मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र होता है। तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र जो होता है, और हम अच्छे से याद रखना है कि नर जनन तंत्र जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है हमारे श्रोणि क्षेत्र में स्थित। कहाँ होता है? श्रोणि क्षेत्र में स्थित। ठीक है, श्रोणि क्षेत्र का मतलब क्या है? दोनों जांघों के बीच जो जगह है ना, उसी जगह को हम लोग बोलते हैं क्या? श्रोणि क्षेत्र। उसी तरीका के मादा जनन तंत्र ये कहाँ होते हैं? तो ये भी होते हैं श्रोणि क्षेत्र में। कहाँ होते हैं? श्रोणि क्षेत्र में। यानी कि फीमेल में भी दोनों जांघों के बीच गैप होता है। ठीक है, उसी गैप को बोलते हैं श्रोणि क्षेत्र। ठीक है, समझ में आया? तो मानव में लैंगिक जनन होता है, मानव सजीव परजक या जरायु होते हैं। इसके अलावा मानव जनन तंत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? किसके बारे में? तो पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में और मादा जनन तंत्र के बारे में। अगर मैं आपको कुछ विशेष बताऊं तो विशेष क्या आपके लिए रहेगा? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप नर जनन अंगों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी क्या बोलते हैं? एंड्रोलॉजी। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप मादा जनन तंत्र का यानी मादा के जनन के सभी अंग के बारे में पढ़ते हो, उसको हम लोग बोलते हैं गायनेकोलॉजी। क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजी। ठीक है,
तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे नर जनन तंत्र को एकदम बढ़िया से एकदम पूरा डीपली में पढ़ाएंगे कि आपका हाइड्रोसिल क्या है, हाइड्रोसिल के अंदर कितने दो गो जो गोलका है उसका भार कितना होता है, वो करता क्या है, वो स्पर्म कब बनाता है, आपको फीलिंग कब जगाएगा एक फीमेल के प्रति, तो हर कुछ हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर चैनल पे पहली बार है, अगर आप चाहते हैं कि हम 11th-12th में पूरा ओपनली बायोलॉजी पढ़े तो हमसे जुड़ना ना भूलिए। हम आपको पूरा ओपनली बायोलॉजी पढ़ाएंगे, पूरा ओपन का मतलब क्या, पूरा खोल कर, ठीक है। इसके लिए आप वीडियो देख रहे हो, इसके लिए धन्यवाद है। थैंक यू सो फॉर वेरी मच।